गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में हम लेके आए हुए हैं सीटेट एग्जाम 2023 से संबंधित संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर से। यानी ब्रूनर से ये क्वेश्चन को बराबर पूछे जाते हैं। तो आइए कैसा कैसा क्वेश्चन रहता है जो कि हमको समझ में नहीं आता है, उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो देख रहे हैं आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आ गया कि अपने कार्यों को करना और उनके परिणामों को अनुभव करके सीखना क्या है। लर्निंग बाय डूइंग, जहाँ भी आपको लर्निंग बाय डूइंग कहा जाए तो उसका ब्रूनर क्या कहता है कि क्रिया प्रसूत अनुकलन होता है, या प्रतिनिधि रूप अध्ययन करता है, या सक्रिय अधिगम करता है, या समस्या हल करता है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि लर्निंग बाय डूइंग जहाँ पर भी कहा जाए तो यानी अधिगम, लर्नर जो होते हैं वो एक्टिव रहते हैं, वो सक्रिय रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा, बाकी आपका ऑप्शन गलत रहेगा। देखिए कितनी अच्छी तरह से आपको बता रहे हैं कि आप सीख जाएंगे, रटना नहीं है, आप ओनली सीखिए। हमारे ए टू जेड स्टडी पॉइंट चैनल का एक ही उद्देश्य है, आप अच्छी तरह से सीखें, समझें और आगे बढ़ें। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सीखने का प्रतिष्ठित तरीका उपयोग करने की प्रणाली पर आधारित है। किस प्रणाली पर आधारित है? विभिन्न गतिविधियों पर, प्रतीकों पर, छवियों और आरेख पर, या विभिन्न प्रकार के ग्राफ पर। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप आंसर भी गेस कर लिए होंगे, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर भी ले लिए होंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा छवियों और आरेख। यानी सीखने की प्रतिष्ठित तरीका क्या होता है? छवि, फोटो और आलेख पर ही बच्चे अधिकतर जल्दी से सीख जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें कि ब्रूनर ने एक अधिगम की विधि की शुरुआत की, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्रियात्मक अधिगम? नहीं, ये ब्रूनर क्रियात्मक अधिगम से नहीं जुड़ा हुआ है। अवधारणात्मक अधिगम, इससे भी नहीं जुड़ा है। समस्या समाधान अधिगम, इससे भी नहीं जुड़ा है। तो रहा क्या? अन्वेषण की खोज, यानी डिस्कवरी लर्निंग में जो होता है, ब्रूनर ने एक अधिगम विधि की शुरुआत की, जिसे कहा जाता है डिस्कवरी ऑफ लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर डी प्यारे दोस्तों आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि बच्चों में अमूर्त का मतलब है जो उसको छू नहीं पाता है, उसको कल्पना करता है, स्तर पर कार्य करने की क्षमता विकसित करने के लिए निरूपण का कौन सा क्रम सबसे अधिक उपयुक्त है। तो आपको बताना है कि क्रम क्या है। क्या प्रतीकात्मक मूर्त चित्रात्मक, या मूर्त से चित्रात्मक प्रतीकात्मक होता है, या चित्रात्मक प्रतीकात्मक मूर्त होता है, या प्रतीकात्मक चित्रात्मक मूर्त होता है। यानी आपको बताना है किस नियम का फॉलो करता है जो बच्चे अमूर्त स्तर पर कार्य करने की क्षमता विकसित करने के लिए निरूपण का एक क्रम सीखता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, क्योंकि बच्चे की वो चीज़ को देखता है जो पहले बच्चे अपना देख लेता है, फिर वो मन में चित्र बनाता है, फिर उसके बारे में वो सिंबल वो एक्टिवेट करता है कि आखिर इसका किस तरह से आकार होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा चिंतन का तरीका नहीं है। अकॉर्डिंग टू ब्रूनर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ थिंकिंग। क्या होगा? इनएक्टिव होगा, न्यूमेरिक होगा, या आइसोनिक होगा, या अबसिमोलिक होगा। तो आप देखिए सक्रिय होगा, संख्यात्मक होगा, या प्रतिष्ठित होगा, या प्रतीकात्मक होगा। तो आपको बताना है। तो ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आप देखेंगे तो सक्रिय नहीं होता है, प्रतिष्ठित भी नहीं होता है, सिम्बोलाइक नहीं होता है, यहाँ होता है संख्यात्मक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगर ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी तरह की कोई दिक्कत हो अभी कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।